साथियों नमस्कार। इस समय हम खड़े हुए हैं दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा में और सभी साथी और हर रोज़ की तरह जो है आग के पास बैठे हुए थे और उसी बीच चुनाव पर चर्चा चल रही थी। तो साथियों ने सोचा कि क्यों ना इस अपनी चुनावी चर्चा को रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्योंकि ये हरीश सिंह का चैनल जो कि खुद एक यूट्यूबर है, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस चुनावी चर्चा को रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो हमारे साथ कुछ युवा साथी भी बैठे हुए हैं, तो सभी से चर्चा करेंगे कि क्या दिल्ली चुनाव को लेकर के उनके क्या विचार हैं। तो आइए सबसे पहले भूपेंद्र से बात करते हैं, जो कि युवा हैं और एक एमएनसी में कार्यरत हैं। भूपेंद्र जी, आप बुराड़ी विधानसभा में लगभग कितने सालों से रह रहे हैं? भाई हम यहीं पैदा हुए थे, बुराड़ी विधानसभा। तो देखा आपने, ये भूपेंद्र भाई हैं जो जिनका जन्म ही बुराड़ी विधानसभा में हुआ है। तो अभी जो वर्तमान में विधायक हैं उनको तकरीबन 11 साल इस विधानसभा में एज एन एमएलए हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या आप उनके कामकाज से खुश हैं या आप बदलाव चाहते हैं? भाई देखो, कुछ तो इतने लंदन जैसी सड़क दे दी हमारे बुराड़ी की उसने। आरओ का पानी आ रहा है रोज के रोज, एक दिन छोड़ के। और सड़कों का ये मान लो कोई कानून व्यवस्था नहीं। हॉस्पिटल के नाम पे उसमें एक मशीन नहीं मिलेगी भाई, आपको एक मशीन। 2-3 बार तो मैं जा लिया, लेकिन एक भी टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि मशीन नहीं है भाई। यही है। और 2-3 तो हमें तो यही सुविधा लगी। तो आपको क्या लगता है? आदमी यहाँ से अगर निकल जाए तो 1 घंटे में पहुंचेगा बुराड़ी बाईपास, और है पूरा 20 मिनट का रास्ता हो। तो साथियों देखिए, ये थे भूपेंद्र जिन्होंने इस चुनावी चर्चा पर अपनी बात रखी। आइए अब उन्हीं के साथ हमारे बड़े भैया बैठे हुए, उनसे जानते हैं आप वर्तमान विधायक के कामकाज को लेकर क्या कहेंगे? वर्तमान का विधायक इस बुराड़ी क्षेत्र में तो कोई काम किया नहीं है हमारे हिसाब से। बाकी केजरीवाल के काम का ये है कि क्लिनिक मोहल्ला थे वो बनवाए थे, उसमें आजकल कुत्ते सोते हैं, उसमें कोई काम काज नहीं होता है। एक हॉस्पिटल बना हुआ है, ये सच्चाई है जो भूपेंद्र भाई ने बताया कि उसके अंदर मशीनें हैं नहीं, जाते हैं दवाई गोली कोई मतलब किसी काम के लिए तो वो आगे ट्रांसफर कर देते, तो भाई हिंदू जाओ या आगे जाओ, तो बदलाव तो आना चाहिए। एक चीज और है, हम शुरू से ही बीजेपी के वोटर हैं। एक चीज हाथ जोड़ के विनती है जेपी नड्डा जी से, बुराड़ी विधानसभा दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी विधानसभा है। हाथ जोड़ के कृपा करके हाथ जोड़ के विनती कर रहा भाई, मैं हाथ जोड़ के कि कृपा करके शैलेंद्र कुमार को वोट टिकट नहीं देनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बीजेपी का कोई बंदा खड़ा हो, लोकल का बंदा खड़ा हो, जिसे हम जान रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा काम करेगा कि अगर कुछ नहीं भी होता हम तुरंत जाकर पकड़ लेंगे उसे। अच्छा, आपने ये बात की कि आप चाहते हैं कि जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलायंस ना करे, क्योंकि आप बुराड़ी विधानसभा में रह रहे हैं, यहाँ के नेताओं को बहुत जानते भी होंगे। तो आपको लगता है कि कौन ऐसा उम्मीदवार होगा भारतीय जनता पार्टी से जो कि वर्तमान विधायक को टक्कर दे सकता है और ये सीट भाजपा की झोली में डाल सकता है? देखो, सब अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, ये तो पार्टी का ही पता है इसके इस एरिया से कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा। भाई हमें तो जो पुराने नेता देखे हुए, जैसे चंचल त्यागी है और भी कई नेता हैं जो पूर्व एमएलए के सुपुत्र हैं, वो सागर त्यागी जी हैं जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हमारे बुराड़ी से ही हैं। गुलाब सिंह राठौर हैं, उनका भी अच्छा वोट बैंक है इस इलाके में और काफ़ी पुराने टाइम से इसी राजनीति में है और अच्छे क्षेत्र में नाम है, काम भी करा हुआ उन्होंने अपना। तो बीजेपी अगर इन सब नामों पर गौर करे तो पूरे चांसेस हैं बुराड़ी विधानसभा बीजेपी के कब्जे में आ सकती है। पूरे चांसेस हैं कि मैं नहीं चाहता कोई बाहर का आदमी आगे बुराड़ी विधानसभा में दूसरी टिकट ले जाए अलायंस के साथ, और वो भी जिस तरफ पिछली बार हारी, पिछली बार 90,000 से हारी, और मैं नहीं चाह रहा कि इस बार 5 लाख से हार जाए वो संजीव झा से। तो बहुत अच्छी बात आपने रखी। और देखिए, यही है आजकल का युवा जो कि जागृत है, जो कि समझता है चुनाव को और बदलाव कितना जरूरी है, उस पर भूपेंद्र ने बात रखी। हमारे साथ हरीश भी मौजूद हैं जो कि उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर जिनकी जनसंख्या इस इलाके में काफ़ी है। तो हरीश, आपको क्या लगता है वर्तमान विधायक के कामकाज को लेकर के क्या कहेंगे और आप क्या चाहते हैं, आपकी निजी राय क्या है? सबसे पहले भाई सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। तो भैया हम तो बदलाव चाहते हैं दिल्ली में पूर्ण रूप से, ठीक है। बीजेपी को वोट करते हैं और बीजेपी को ही करेंगे, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, ठीक है। जैसे कि हमारे भाइयों लोगों ने बताया कि मतलब यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनी, भाई पूरे दिन भर कुत्ते सोते हैं, कोई बेकार, सब बेकार चीज़ें। तो हम तो मतलब पूर्ण रूप से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। सुविधा चाहिए, फ्री की नहीं चाहिए। और सुनो एक बात हो रहा है, तो भैया जैसे केजरीवाल भाई ये रेवड़ी दे रहे हैं ना 2100 रुपए की, ये सब नीचे अगर देव तो सबको दो, बॉयज आदमी आदमी लड़की सबको दो। तो भाई महिला सम्मान के नाम पे जो काम कर रहे हो, रेवड़ी दी जा रही है। 1000 रुपए से महिलाओं का सम्मान नहीं बढ़ जाओ भाई। कोई अच्छे काम करो, कानून व्यवस्था लाओ जिससे महिलाओं की सेफ्टी बढ़े। दिल्ली में इतने क्राइम हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, तुम 1000 रुपए देकर क्राइम सब फिक्स कर दोगे, महिलाओं की वोट खींच लोगे यार।
जो 50,000 कमाती है उनकी बस फ्री है। तो भैया जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोडों पे चलने लायक नहीं हो रही गाड़ी। एक तरफ आप लोग जाते आधे बोलते हो, घुटनों तक पानी भर जाता है। एक है, और एक तरफ महिलाओं को इतना फ्री वो बसों में फ्री देके, जहाँ हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के भी बसों में पैसा देके सफर कर रहे हैं। अगर करना था तो 60 साल से ऊपर जो भी है, महिलाएं बुजुर्ग है, आदमी है, औरत है, सबको फ्री करो। ये एक तरीके का फ्री का लालच देके जो दिल्ली में बहुत दिन से चला दी, 2 बार सरकार चला दी, अब नहीं चलेगा। तो देखा साथियों, ये हमारे साथ कुछ आम जनता थी बुराड़ी विधानसभा की, जिन्होंने अपनी राय रखी। बड़ी बेबाकी से सभी ने अपनी राय रखी, अपनी पसंद रखी, और किस तरीके से वो इस समय के विधायक से नाखुश हैं वो साफ इनकी बातों में नजर आया। बदलाव अगर आप देखें तो निजी तौर पर बदलाव एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोग चाहते हैं, और जैसे कि इंग्लिश में कहावत है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, तो उस पर सभी साथियों ने राय रखी। बहुत अच्छा लगा सभी से बात करके, और हमारे चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो हरीश दी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। ऐसी और वीडियोस के साथ बहुत जल्द आप सभी के बीच हम दोबारा आएंगे। धन्यवाद, साधुवाद। जेडीयू से अलायंस नहीं करना चाहिए, तो भूपेंद्र आखिर कौन सा वो ऐसा चेहरा है बुराड़ी से जो आपको लगता है अगर भाजपा टिकट देती है तो वर्तमान विधायक को कड़ी टक्कर दे सकते हैं और ये सीट भाजपा की झोली में डाल सकते हैं? देखो जी, नेता तो कई हैं, लेकिन जो एक नेता हमारे इलाके में काफ़ी सालों से सक्रिय है, लोकल है, जिन्हें मैं जानता भी, निजी तौर पर मिला भी हूँ, और काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, सागर त्यागी। वैसे तो हम उन्हें भैया के तौर पर बुलाते हैं, सागर त्यागी, बट इस वक्त दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। काफ़ी टाइम से दिल्ली हमारे इलाके में तो काफ़ी काम भी कर रहे हैं। उनकी जो पहुंच है, जैसे किसी भी नेता से पहुंचने से पहले आपको 10 जगह बताया, यहीं आप पास में ऑफिस है, जब मर्जी जाके मिल सकते हो। और अगर अलायंस में सीट ना देकर अगर किसी को, अगर भाजपा को ये सीट अपने झोली में चाहिए तो सागर त्यागी अच्छा विकल्प है मेरे हिसाब से, और हमारे भाइयों के हिसाब से। एक युवा की सोच बता रहा हूँ मैं, किसी के उसमें नहीं है बस।